नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार में जिस तरह कांग्रेस एक्टिव हुई है इस बार के चुनाव के लिए, इससे पहले उसे इतना एग्रेसिवली और इतना एक्टिवली कभी नहीं देखा गया। इस बार बिहार में कांग्रेस आर और पार के मूड में है, इसलिए वो महागठबंधन के जो नेतृत्व कर रही है पार्टी आरजेडी, उससे भी दो दो हाथ करने को तैयार है। और ऐसा करने के पीछे भी कई बड़ी वजह हैं। कांग्रेस यूं ही अचानक बिहार में एक्टिव नहीं हुई है। कांग्रेस को जो सर्वे एजेंसियों से इनपुट मिले हैं, जो उन्होंने बिहार में सभी सीटों पर एक इंटरनल सर्वे कराया है, उसमें जो कांग्रेस को इनपुट मिले हैं उससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई ताकत और जड़ों को मजबूत कर सकती है। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी भी पूरी तरह बिहार पर फोकस्ड हो गए। बिहार के वो छोटे छोटे कांग्रेसी नेताओं तक से मिल रहे हैं, दिल्ली बुलाकर मिल रहे हैं। और अभी जैसे ही ये साल शुरू हुआ, जनवरी से लेकर अभी मार्च भी बीता नहीं है, इस दौरान 2 बार राहुल गांधी बिहार आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी वजह से वो टल गया। वहीं जो नए प्रदेश प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी जी जान से लगे हैं। अखिलेश सिंह पहले से ही पार्टी को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। वहीं अब कन्हैया कुमार की भी एंट्री हो गई है। तो ये सब जो हो रहा है, और जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व से भी कांग्रेस के जो बड़े आला नेता हैं, उनकी भी ड्यूटी बिहार में लगा दी जाएगी। मीडिया कोऑर्डिनेटर्स तक को नियुक्त किया जा रहा है, रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स तक को नियुक्त किया जा रहा है, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की हर वो कवायद की जा रही है जो बीते चुनावों में नहीं हुई। बिहार में भी कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली में जिस तरह चुनाव लड़ी, उसी तर्ज पर लड़ने जा रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अकेले चुनाव लड़ी हरियाणा और दिल्ली में, तो कांग्रेस को मिला क्या? कांग्रेस को भले ही कोई सीट ना मिली हो दिल्ली में, हालांकि हरियाणा में पार्टी मजबूत थी, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। उसको लेकर भी आलोचना हुई और कहा गया कि अगर महागठबंधन की अन्य पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ती तो शायद हरियाणा में वापसी कर सकती थी और सरकार बना सकती थी। लेकिन ऐसा किया नहीं। दिल्ली में तो केजरीवाल ने ही मना कर दिया था, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसने भी मन बना लिया था कि वो केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। खैर, वो तो बीते 2 चुनावों की बात है। लेकिन बात बिहार की करें तो बिहार में कांग्रेस इसलिए आर और पार के मूड में है क्योंकि जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक बिहार में जो दलित आबादी है और जो मुस्लिम आबादी है, वो बड़े स्तर पर कांग्रेस के साथ जाती दिख रही है। बीते कुछ दिनों में मुस्लिम और दलित वोट बैंक काफ़ी हद तक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। फिर चाहे वो दिल्ली चुनाव रहा हो, हरियाणा चुनाव रहा हो या महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो। तो विधानसभा चुनाव में तो पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव से जो एनर्जी मिली है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह 99 सीटें पार्टी ने जीती, वो एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए। और अब राहुल गांधी भी खुलकर दलित राजनीति और माइनॉरिटी की राजनीति पर उतर आए और जाति जनगणना की मांग वो लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिमों और दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो बिहार में करीब 20% से ज़्यादा आबादी इन 2 कम्युनिटी की है। अगर बड़ी तादाद में ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो बड़ी अप्रत्याशित जीत बिहार में कांग्रेस को मिल सकती है, और जो उसकी जड़ें कमज़ोर हुई थी वो मजबूत हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस सीटों को लेकर भी अड़ी हुई है और साफ कर दिया है कि 70 से कम सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी नहीं। हालांकि आरजेडी ये कहती आई है कि सीटें तो कांग्रेस को 2020 में भी दी थी 70 सीटें, लेकिन जो परफॉर्मेंस था, जो स्ट्राइक रेट था, वो बेहद ख़राब था और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। और अगर कांग्रेस 12 सीटें और जीतती तो महागठबंधन की सरकार बनती। हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनको सीटें तो 70 दी गई, लेकिन वो सीटें दी गई
जहां एनडीए के कैंडिडेट या कहें एनडीए की पार्टियों का प्रभुत्व था, उनको सीटें दी नहीं गई बल्कि थोपी गई। जो सीटें कमज़ोर थीं वही उनको दे दी गई। तो इस बार कांग्रेस 70 से कम सीट भी नहीं लेगी और अपने मन मर्जी वाली सीटें लेगी। इस बार लालू यादव के आगे कांग्रेस झुकेगी नहीं। वहीं बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है बिहार में, सीटों पर अगर बात नहीं बनती है, हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की बैठक चर्चा महागठबंधन के दलों के बीच हुई नहीं है, लेकिन अगर फिर भी सीटों पर बात नहीं बनती है और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो बताया जा रहा है कि इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की एक बैठक हुई थी। उसमें बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था कि अगर बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तभी बीजेपी को फ़ायदा है, अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को घाटा हो सकता है। और इसके पीछे जो वजह बताई गई थी वो ये कि बिहार में बीजेपी और कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण और भूमिहार हैं, जो बड़ी तादाद में कांग्रेस और बीजेपी को वोट करते आए हैं बीते चुनावों में। तो अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है और सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी होती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को शहर की पार्टी कहा जाता है और कांग्रेस भी शहर की पार्टी कही जाती है, जबकि आरजेडी गांव वाली पार्टी कहलाती है। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ती है तो भी खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। और अगर अकेले लड़कर भी परिणाम अच्छे आते हैं और गठबंधन में सीटों पर बात नहीं बन पाती है और अकेले चुनाव लड़ती है, तो जो परिणाम आएंगे उसके बाद सरकार बनाने की जब स्थिति आएगी तो फिर कांग्रेस आरजेडी के साथ चली जाएगी, गठबंधन कर लेगी, बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं। तो इस चुनाव में कांग्रेस की चित भी उसी की है, पट भी उसी की है। इसीलिए कांग्रेस बिहार को बड़ी गंभीरता से ले रही है और हर छोटे छोटे नेताओं से, जिला अध्यक्ष लेवल के नेताओं से भी जो प्रदेश प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लूवरी, वो मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह कन्हैया कुमार को लॉन्च किया गया है बिहार की सियासत में, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे पप्पू यादव, उनको भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। हालांकि अभी तक पप्पू यादव कांग्रेस के हिमायती तो बन रहे हैं और कांग्रेस को ही बीजेपी को हराने वाली पार्टी बता रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लालू यादव ने पप्पू यादव को तरसा दिया था। वो अंतिम वक्त तक आरजेडी से टिकट की गुहार लगाते रहे, ना आरजेडी ने टिकट दिया ना कांग्रेस ने टिकट दिया, बल्कि आरजेडी ने पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भारती को उतार दिया था। लेकिन इसके बावजूद निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव जीते, जो कहीं ना कहीं वो दर्द भी है पप्पू यादव के सीने में आरजेडी के खिलाफ। इसीलिए वो ये कह चुके हैं कि कांग्रेस एक ऊंट की तरह है, अगर वो बैठ भी जाएगा तो भी गधे से ऊंचा रहेगा। अब गधे का इशारा किस तरफ किया गया है आप भी समझ गए होंगे। खैर, बिहार में कांग्रेस इस बार पूरी तरह एक्टिव है और तमाम तरह की रैलियां की जा रही हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा चल रही है, जिसकी अगुवाई कन्हैया कुमार कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ कृष्णा अल्लूवरी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद भी हैं। और अखिलेश प्रसाद तो राहुल गांधी से ये भी कह चुके हैं कि जितना वक्त आप दक्षिण के राज्यों में देते हैं या उत्तर प्रदेश में देते हैं, उतना वक्त अगर बिहार में दे दें तो बिहार में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है और जो कांग्रेस है वो दोबारा रिवाइव कर जाएगी बड़े स्तर पर। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। तो बिहार में उतनी बुरी स्थिति है नहीं जितना लोग समझ रहे हैं कांग्रेस की। इससे पहले जब 2015 में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थीं और सीटें भी शायद 45 से कम मिली थीं और 27 सीट जीतने में सफल रही थी। और 2005 में 2010 में अकेले दम पर चुनाव लड़ा था तो परिणाम अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन 2015 के बाद से बिहार में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है या कहें जो खोई ज़मीन है वो वापस लौटती दिखी है। 2015 में 27 सीटें जीती और 2020 में हालांकि खिसक कर 19 पर आ गई, लेकिन इस बार हो सकता है कि बिहार में कांग्रेस 25 से ज़्यादा सीटें जीते।
या कहें आंकड़ा 30-35 पहुंच जाए। और इसीलिए अखिलेश सिंह ने मिशन 50 भी बनाया है, टारगेट 50 सीटें जीतने का है। तो ताकत भी पूरी झोंकी जा रही है और जिस तरह मुस्लिम वोट और दलित वोट बैंक बड़े स्तर पर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो भी कुछ इशारा कर रहा है। क्योंकि बिहार में जो राजनीति है वो जाति की राजनीति होती है, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। मुद्दे, वादे, हिंदुत्व, ये सब कार्ड एक जगह रखा रह जाता है और जो जाति का कार्ड है वही सबसे ज़्यादा चलता है। तो जातियों को भी चुनावी हथकंडा बनाया जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस का ज़्यादातर फोकस मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर है। सवर्ण वोट तो उनके साथ है ही, तो अगर सवर्ण वोट के साथ साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम और दलित वोट बैंक भी ट्रांसफ़र होता है कांग्रेस के पास, तो इसमें कोई शंका नहीं कि 30 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आ जाएं। तो दोस्तों, जिस तरह कांग्रेस के तेवर हैं बिहार में, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सीटों पर बात बनती दिख नहीं रही है और सीट देने में आरजेडी कंजूसी भी बहुत करती है, तरसा देती है। तो क्या इस बार कांग्रेस लालू यादव के सामने सरेंडर करेगी? क्या इस बार कांग्रेस अपनी मनमर्जी वाली सीटें ले पाएगी? और क्या इस बार कांग्रेस बिहार में बड़े स्तर पर रिवाइव कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।